भगवान को भाव से कैसे तो भजो, सो तुलसी अपने राम खो। अरे रीज भजो या खीज, कैसे तो भज ले। और आप हम विश्वास न हो तो देख ले कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और पालिमी के भय ब्रह्म समान। और आज अजामिल देख रहा है कि एक बार बेटा को अभी नाव ले लो, अगर जिंदगी बदले हैं तो क्या होगी। यम के दूत लौट गए और भगवान के धाम को अजामिल गया है। तो भगवान सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, जिसने अंत समय एक बार भगवान का नाम लिया उसका उद्धार हो गया, तेरे पास तो शेष समय बाकी। इसके बाद वृत्तासुर की कथा का वर्णन आता है, वृत्तासुर भागवत का वर्णन आता है, और पुंसवन व्रत की कथा का वर्णन 70 स्कंद में। क्योंकि समय हो रहा है, आगे राम जन्म कृष्ण जन्म भी होना है। कभी समय मिला तो घर चर्चा करेंगे वृत्तासुर भागवत पे, नहीं तो नाइट में धूना पे बैठ के चर्चा हो जाएगी वृत्तासुर पर। इसके बाद आगे श्री सुखदेव जी महाराज से राजन परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव शम प्रिय सुहद ब्रह्मण होता राम भगवान स्वयं। महाराज, जब भगवान को वेद में नाम समदर्शी तो भगवान पक्षपात काय करा था? बोले कैसे पक्षपात? बोले भगवान देवताओं को बचा और देवतियों को मारा था। बोले नहीं, भगवान की नजर में सब बराबर है। श्री सुखदेव जी महाराज के राजन ध्यान से सुनना, कल की कथा में सुना होगा कि भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, और जैसे हिरण्याक्ष को वध भाव, हिरण्याक्ष का बड़ा भैया हिरण्यकश्यप आज बदला लेने की भावना है जो आए भैया। और ध्यान रखियो, कथा तो अपने मेरे को 5 मिनट में कह दे रहे हैं हम पूरी। 5 मिनट में कथा हो जाएगी। भैया वो है जो लोग बाग के धर्म संकट पड़ेगा। गुरु जी धर्म संकट जो नहीं कहा था, ध्यान रखियो, चाहे भैया पापी होए और चाहे अत्याचारी होए और चाहे दुराचारी होए और चाहे कोई की मुंह काट के ले आओ होए, भैया को धर्म है कि भाई का साथ देना भाई का धर्म है। वो को धर्म कहा तो वो ने मुंह काट रहे, वो को धर्म बोल रहा हो तो तुम्हारा धर्म का है कि हम भैया को साथ दें। बिल्कुल रामचरितमानस में देख लीजिए, जब विभीषण से कुंभकर्ण मैदान में आओगे तो विभीषण मिलने गए तो विभीषण ने कहा धन्य, कुंभकर्ण ने कहा धन्य धन्य तुम तात विभीषण, हे विभीषण तुम धन्य हो, आज तुमने निशाचर कुल को पवित्र कर दो, तुम राम के दल में आ गए। लेकिन विभीषण तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा भैया अकेला आज मौत पे खेल रहा है, उसके साथ में कोई नहीं, तुम भैया को छोड़ के आ गए। अरे तुम जी के दल में आए हो, वो को देख ला हो तो एको को भैया लक्ष्मण आए तो वनवास राम को होगा तो लक्ष्मण पीछे से आ गए, और एक तुम भैया, तो भैया संकट में पड़ो, तुम छोड़ के आ गए। तुम तो कितने बड़े धर्मात्मा बन जाइयो, लेकिन जब जब भी इतिहास याद करेगा कि घर का भेदी लंका ढाल, रावण मरा है तो भैया के भेद से, संसार ही कहेगा। हमें मालूम है कि रावण मरा है अधर्म से, राम ने मारे काऊ को और राम ने पापी हुई। तो आज हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना में है। हिरण्यकश्यप का भाई नाग कन्या कयाधु से हुआ है, और विष्णु पुराण के मतानुसार 5 बेटों का वर्णन आया है। अभी 4 बेटों ने जन्म ले लिया और आज कयाधु गर्भ से है, और जैसे हिरण्यकश्यप को याद आ गई यार,
कि नारायण ने हमारे भैया हो मारो तो, और जाके भगवान का भजन करने लगा। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, बोलो मांगो का चाहिए। इतने ये तप कर रहे हैं, इतने देवराज इंद्राय कयादू को 4 बेटों को मारा और कयादू को मारने लगे। देवराज देव ऋषि नारद ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा। देवराज कल को संसार क्या कहेगा कि स्वर्ग का राजा स्त्री पे हाथ उठाता है। तो कयादू को छोड़ दो। नारद ने कयादू को लव आश्रम पे आ गए। यहाँ भगवान प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगी। बिल्कुल ध्यान रखियो, काका वरदान मांगी, हम मांग बता रहे हैं 5 मिनट में। हिरण्यकश्यप लौट के घर आया। देवऋषि नारद ने कयादू को वापस किया है, और आज कयादू ने एक बेटा को जन्म दिया है जिसका नाम पड़ा है प्रहलाद। आज प्रहलाद जी महाराज बड़े हो गए। प्रहलाद 5 वर्ष के हो गए। प्रत्येक पिता का कर्तव्य होता है कि बाल बच्चों को सुंदर शिक्षा दियो। निवेदन है व्यास मुनि से, सभी ग्रामवासी और आसपास से सभी ग्रामवासी बैठे हैं। अगर बचपन में बाल बच्चों को खिलौने नहीं दे पाओ तो 2-4 दिन रोहे, और अगर बाल बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए तो बाल बच्चे जिंदगी भर रोएंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा बेटा की सुंदर शिक्षा करवा, तो बेटा को हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय में भर्ती करवा दा। इतने के गुरुजी कैसे है? संडा अमर, एक आंख से अंधे और एक कान से बहरे। अब बताओ, जब गुरुजी हरे यहाँ से बाल बच्चे का पढ़ा, लेकिन विश्वास है। 1 महीना बाद प्रहलाद घरे गए। बोले बेटा क्या पढ़ा है? बोले पिताजी एक ब्रह्म एक है। बोले सावधान, आज के बाद ब्रह्म का नाम नहीं लेना, हमारा दुश्मन है। धक्के दे के विद्यालय भिजवा दिया। 1 साल बाद आए। बोले बेटा क्या पढ़ा है? बोले पिताजी 9 पाठ, 9 भक्ति श्रवण करा दें। बोले बेटा हमने तुम्हें कितनी बार बतलाया है, हमने कितनी बार बतलाया कि नारायण का नाम नहीं लेना, नारायण दुश्मन है। और आज प्रहलाद जी महाराज को नाना प्रकार की यातनाएं दी गई, पर्वत से गिराव गांव, लेकिन जिनका रखवाला है राम, उनके कौन बिगाड़े काम। भगवान ने बचा लाओ, भूखो रखो गाओ, अन्नपूर्णा ने बचा लाओ, और नाना प्रकार के उपाय करेगा। हाथी के पांव के नीचे कुछ अरवा उगाओ, लेकिन जाखो राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न वाका कर सके भैया जो जग बेरी हो। होलिका को मालूम चला, होलिका आ गई। होलिका ने कहा भैया तुम्हें चिंता फैला दी है, तो हमारे पास एक ऐसी चुनरी है कि हम वो ओढ़ के बैठ जाए तो हम तो बच जाए, बेटा जल जाए। तो भैया ने वैसा ही करवाओ, लेकिन बाल नवाका कर सके जो जगबेरी हो, जिसका रखवाला गोविंद हो। जैसे गांव भर लकड़ियां उगा के और होलिका प्रहलाद को लेके चुन्नी ओढ़ ली और बैठ गए। और जैसे हिरण्यकश्यप ने आग लगवाई, उसी समय हवा का झोंका आया और होलिका के शरीर से चुन्नी निकली, प्रहलाद के शरीर में लपड़ गई। बच गए, प्रहलाद जल गई होलिका। वही तरह से होली जला लगा, धक्का देके पुनः विद्यालय भिजवा दिया। और आज इनके गुरुजी संडावर खुजाने कहा बाहर पूजन करने। बोले बेटा आज से कक्षा तुम्हें समान है। बोले ठीक है गुरुजी। गुरुजी चले गए। प्रहलाद ने कही भैया तुम और ऐसो करो, जो संगीत को सामान रखो, सब जन उठा लिया अपनो अपनो तैयार। सब जने संगीत को सामान लेके बोले भैया क्या कर रहा है? बोले आज हम कीर्तन कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी को मालूम चले जान से मार दो। बोले हम का कर लो।
तो कीर्तनकार हैं, तो आज प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में कीर्तन करवा रहे हैं और सारे दैत्य वाला कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण विद्यालय में हिरण्यकश्यप का आगमन हो गया और जो हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी ने देखा, ओहो विद्यालय में कीर्तन चल रहा है, विद्यालय में कीर्तन चल रहा है, 5 सैनिक के बेटा जाओ कीर्तन बंद करवाओ। आज जैसे 5 सैनिक गए और प्रहलाद का स्पर्श किया है तो 5 सैनिक कहते हैं ओ नारायण हरि जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, हरि जो नारायण नाम लेते हैं, देखा पे हो ये सब नारायण राम, पापे होते सब नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण, और उसी समय 10 सैनिक आ गए, वो 10 सैनिक भी नाचने लगे। गुरुजी ने कही 15 बजे तक कोई लौट के नहीं आओ, तो जो गुरुजी गए हैं तो प्रहलाद ने कहा होगी सो गुरुजी सो, होगी सो देखी जाएगी। आज गुरुजी को भी चस्का चखा दी और जैसे गुरुजी को स्पर्श किया है तो गुरुजी कहते हैं सवेरे के मेरे सोदामक संगोने, सवेरे के बेर सोना बोल, सवेरे के मेरे सोदामक संगोने, सवेरे के बेर सोना के संग, रे रोते रोते भूख लगा रायन राम, रोते रोते भोगे नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। और उसी समय गुरुजी का आगमन हो गया। जैसे आज हिरण्यकश्यप जी महाराज आए और हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुजी भी कीर्तन कर रहे हैं और उसी समय हिरण्यकश्यप ने मुस्तक का प्रहार किया, कीर्तन
गुरुजी घबरा गए। बोले महाराज कीर्तन हमने करवा रहे थे। बोले गुरुजी बगल में पहला सामने आओ। आदेश पिताजी। जाओ बताओ तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। बोले पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना हमारा परमात्मा एक खम्भे में भी है। और आज हिरण्यकश्यप को विश्वास होया परमात्मा खंभे में खड्ग निकाला और जैसे खंभे में प्रहार किया खंभा फट जाता है। भगवान हो गए। बोल नरसिंह भगवान की इनकी आवाज नहीं है। बोल नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप घबरा गया। भगवान को नरसिंह का युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने सुंदर समय पाया और हिरण्यकश्यप को जंघों पर लिटा दिया। अब सुनियो का वरदान मांगी है। हिरण्यकश्यप को कहने लगा भगवान तो हमें मान नहीं सकते क्योंकि हमने वरदान मांगा है न दिन में मरे न रात में। तो बोले बेटा जो कहा है न दिन आए न रात गोद होली। बोले मार दें। बोले फिर भी नहीं मार सकते। मैंने भगवान से वरदान मांगा है न अंदर मारे न बाहर। बोले बेटा कहाँ बैठे। बोले देहरी पे। जो लोग वाक्य थे माताएं बहने देहरी पे न बैठ जो सास की मूड है। सास की नहीं है वो नरसिंह की चौकी देहरी पावन नहीं करता कुछ लगी हुई। अब तो बिना देहरी और भैया अरे चौखा हुए तो ठीक है कब टोकन लगे अपने लिए 400 चौकी होती है।